गुरुग्राम और फरीदाबाद के दौरे पर रहेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। थोड़ी देर में गुरुग्राम में टेस्ला शोरूम का उद्घाटन करेंगे। सीएम सैनी के साथ कैबिनेट मंत्री राव नरवीर भी मौजूद रहेंगे। तो बड़ी जानकारी आपको दे दे, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज गुरुग्राम और फरीदाबाद के दौरे पर हैं। थोड़ी देर में गुरुग्राम में टेस्ला शोरूम का उद्घाटन करेंगे सीएम सैनी। उनके साथ कैबिनेट मंत्री राव नरवीर भी मौजूद रहेंगे। ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ, हमारे असिस्टेंट एडिटर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ललित, आज गुरुग्राम और फरीदाबाद के दौरे पर है सीएम सैनी, क्या कार्यक्रम उनका रहने वाला है? देखिए रंजना, आज गुरुग्राम में जो है दुनिया की नामी इलेक्ट्रिक कंपनी में अगर कहूँ, टेस्ला जो है उसका एक शोरूम खुलने जा रहा है। और टेस्ला लगातार भारत के कई शहरों में अब तक अपने शोरूम खोल चुकी है और अब इसी कड़ी में जो है गुरुग्राम में टेस्ला जो है अपना शोरूम खोल रही है। इससे पहले जब चंडीगढ़ में टेस्ला की इंडिया की जो सीईओ हैं, जब उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी तो उन्होंने कहा था कि वो हरियाणा में जो है निवेश करने को लेकर गंभीरता से विचार कर रहे हैं और वो एक बड़ी संख्या में बड़ा अमाउंट जो है वो हरियाणा में निवेश भी करेंगे। और अब जो है गुरुग्राम में टेस्ला का ये शोरूम खुलने जा रहा है। आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के हाथों उसका उद्घाटन होने वाला है और इस मौके पर जो है उद्योग मंत्री राव नरवीर सिंह भी जो है वो मौजूद रहेंगे इस पूरे उद्घाटन कार्यक्रम में। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कार्यक्रम को करने के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है फरीदाबाद के लिए रवाना हो जाएंगे। तकरीबन 1:30 बजे उनका फरीदाबाद में कार्यक्रम है और 1:30 बजे फरीदाबाद में कार्यक्रम होने के बाद वो तकरीबन शाम को 4:30 बजे जो है कहा जा रहा है कि चंडीगढ़ के लिए उसके बाद रवाना हो जाएंगे। तो फरीदाबाद में एक निजी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को शामिल होना है। और अगर देखा जाए तो आज के दिन में जो है बड़ी बात ये होने वाली है कि गुरुग्राम वालों को टेस्ला की सौगात मिलने वाली है कि अगर कोई टेस्ला खरीदना चाहे तो अब गुरुग्राम में उसका शोरूम अवेलेबल है। बिल्कुल ललित, देखिए ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि पूरे विश्व में अगर आप इलेक्ट्रिक कारों की बात करेंगे तो सबसे पहले नाम टेस्ला कंपनी का आता है। ऐसे में गुरुग्राम में उसका शोरूम खुलने जा रहा है और गुरुग्राम अपनी पहले ही साइबर सिटी के रूप में पहचान बना चुका है, मिलेनियम सिटी के रूप में पहचान बना चुका है। अब कहीं ना कहीं जब टेस्ला जब गुरुग्राम में अवेलेबल होगा तो इलेक्ट्रिक सिटी के रूप में भी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में भी गुरुग्राम की पहचान बनेगी। बिल्कुल, ईवी के नाम से जो है एक तरीके से ईवी की तकनीक को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करने के लिए टेस्ला का नाम जाना जाता है। और टेस्ला जो है एक तरीके से कहा जाए तो दुनिया की वो कंपनी है जो अपनी बेहतरीन तकनीक और गाड़ियों को अपनी बेहतरीन तकनीक के जरिए बेहतर बनाने की जो कोशिश करती है उनमें इसकी काउंटिंग होती है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो टेस्ला ने जिस तरीके से पिछले कुछ साल में तकरीबन दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई जैसे कई शहरों में जो है अपने शोरूम खोले हैं, जो है गुरुग्राम में भी ये शोरूम का खुलना अपने आप में बताता है कि गुरुग्राम एक ऐसा शहर है क्योंकि पोटेंशियल है और टेस्ला की जो गाड़ियां हैं वो उसको लगता है कंपनी को कि उसकी यहाँ पर अच्छी सेल हो सकती है। तो देखना होगा कि आखिरकार टेस्ला को रिस्पॉन्स कैसा मिलता है गुरुग्राम में और इसके बाद टेस्ला हरियाणा के विकास में किस तरह से अपनी भूमिका निभाती है। जी बिल्कुल, देखिए एक और एंगल है ललित इसमें, क्योंकि गुरुग्राम में टेस्ला का शोरूम खुलने जा रहा है। अब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स इजीली अवेलेबल हो जाएंगे अगर कोई खरीदना चाहता है तो। दिल्ली एनसीआर इस समय पॉल्यूशन से बहुत ज़्यादा प्रभावित है और वक्त की मांग है भी कि हम डीजल पेट्रोल से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पर शिफ्ट हो जाए। बिल्कुल, देखिए वो तो सरकार लगातार उसको लेकर प्रयास कर रही है। और अगर देखा जाए तो अब पब्लिक सेक्टर में जितनी भी बसें आ रही हैं वो डीजल पेट्रोल नहीं आ रही हैं, बल्कि हम देख रहे हैं कि ज्यादातर राज्य सरकारें ईवी को प्रोत्साहित कर रही हैं। केंद्र सरकार खुद ईवी को प्रोत्साहित करने के लिए काम कर रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है रंजना कि अगर आपको रेगुलर पोल्यूशन के ऊपर काम करना है तो आपको ईवी को
ईवी की तकनीक को इस रेंज में लाना होगा जिससे कि वो आम आदमी की पसंद बन सके। आज भी ईवी की गाड़ियां जो हैं उतनी सस्ती नहीं है जितनी की डीजल और पेट्रोल की गाड़ियां हैं। तो ऐसे में और वो सस्ती तब होंगी जब भारत में उनका निर्माण होगा पूरी तरीके से, भारत में उनकी तकनीक के ऊपर काम होगा। तो सरकार लगातार काम कर रही है इन चीजों के ऊपर कि ईवी की तकनीक को बढ़ाया जाए। इसी को लेकर मोदी सरकार काम कर रही है। और अब हमने देखा कि कल जो कैबिनेट में प्रस्ताव पास हुआ है रेयर मैग्नेट का, वो भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण पार्ट है। अगर उसका भी डेवलपमेंट होता है, सेमी कंडक्टर जो है उसके निर्माण को लेकर भी सरकार काम कर रही है। तो ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है और अगर इस सेक्टर में हम देखें तो जिस तरीके से सरकार ने पिछले 10 सालों में अलग अलग चीजों के विकास को लेकर काम किया है, वो बताता है कि कहीं ना कहीं सरकार चाहती है कि ये जो डीजल और पेट्रोल है इसका एक मजबूत ऑप्शन जो है जनता के सामने होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ललित हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस